2025 का जो पहला इनटेक था उसकी जो नोटिफिकेशन आई है उसके अंदर एक वन जो लाइन होती है वो मिसिंग है। कौन सी लाइन होती है? वो लाइन होती है हमारी कि आपका रिजल्ट 1 मंथ के अंदर आ जाएगा। अब ये लाइन 2025 का जो पहला इनटेक था इसकी जो नोटिफिकेशन आई इसमें मिस है, वो है ही नहीं इसके अंदर। तो इसका क्या इंडिकेशन है? 1 मंथ के पहले रिजल्ट आएगा या फिर लेट भी हो सकता है। सो जय हिंद कैडेट्स एंड वेलकम टू द एस्पिरेंट गाइड यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये वीडियो होने वाला हमारा रिजल्ट के ऊपर, और मैं किस सोर्स पे बोल रहा हूँ कि रिजल्ट आपका 1 मंथ लेट हो सकता है या फिर पहले भी आ सकता है, ये बाद में डिसाइड करेंगे। अभी जानते हैं कि किस बेस में बोल रहा हूँ। तो एयरफोर्स अपने जो इनटेक कंडक्ट कराता है उसके पहले वो एक नोटिफिकेशन लॉन्च करता है, जारी करता है। उस नोटिफिकेशन के अंदर पूरी डिटेल ये होती है कि कब एग्ज़ाम होगा आपका, कब उसका जो उसकी क्राइटेरिया होता है कि कितनी हाइट चाहिए, कितना वेट चाहिए और कैसे क्या सब कुछ होगा, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। तो उसी में लिखा होता है कि आपका रिजल्ट जो आपका लास्ट डेट ऑफ एग्ज़ाम थी उसके 1 मंथ बाद आ जाएगा। बट जो 2025 का पहला इनटेक है इस इनटेक में वो लाइन मिस है। मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ में। दोनों जो नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर रखी है 2024 के पहले इनटेक की और 2025 के पहले इनटेक की, और दोनों में अंतर दिखाऊंगा कहाँ पे लिखा होता है, तो आप भी जाके चेक करेंगे एक बार। और अभी तक का जो हिस्ट्री रही है एयरफोर्स की वो यही रही है कि विद इन 30 डेज एग्ज़ाम डेट के लास्ट डेट जो होती है उसके 30 दिन बाद आपका रिजल्ट दे देता है वो। इसका मैंने प्रूफ जो पिछला वीडियो बनाया था, मैंने रिजल्ट कब आएगा तब मैंने देखा नहीं था ये चीज़, बट अब देखा तो बना रहा हूँ। बट जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने दिखाया था आपको कि जो 2023 का दूसरा इनटेक था उसकी और 2024 का जो पहला इनटेक था, दोनों के कब एग्जाम हुए थे और दोनों का कब रिजल्ट आया था और दोनों को फेज 2 के एडमिट कार्ड किस डेट को आए थे और किस दिन से फेज 2 स्टार्ट था। मैंने एक एक चीज़ इसमें चार्ट बना के समझाई थी, तो आप इसको देख सकते हैं। वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल पे, तब मैंने देखा नहीं था इसके बारे में। तो आज मैंने देखा जब सुबह उठ करके कि ये नोटिफिकेशन के अंदर मिस है लाइन, तो मैंने सोचा कि नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग भी देनी चाहिए कि इसके अंदर लाइन मिसिंग है। अब ये जो लाइन मिसिंग है इसमें से अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? क्या 30 दिन के बाद रिजल्ट आएगा या फिर पहले आएगा? कैसा क्या रहेगा 30 दिन? तो इसका डिसीजन तो हम लोग ले नहीं सकते अभी। शायद 30 दिन के अगर भूल गए हो शायद लिखने के लिए उसके अंदर, बट श्योर कोई नहीं है। बट मैं आपको अपने जो मेरा काम है गाइड करना, तो मैं आपको बस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आपको बस देखना, मैं दिखाता हूँ अभी आपको कि जो इनटेक 2024 की ये तुम्हारी फाइल सामने खुली हुई है, इसमें क्या लिख के आया था। इसमें लिखा है कि होगा, बट 25 वाली दिखाऊंगा उसमें नहीं लिखा है। पढ़ के दिखाता हूँ मैं। पॉइंट नंबर 25 जो है, पूरा पॉइंट पढ़ूंगा तभी समझ में तुमको क्या आएगा कि पूरा पॉइंट है एक्चुअल में क्या। पूरा पॉइंट जो यहाँ सेम लिखा है वहाँ भी सेम लिखा है, बट लास्ट की लाइन मिसिंग है। देखो, कैंडिडेट्स आर टू क्वालिफाई इन एच पेपर इंडिविजुअली इन साइंस सब्जेक्ट टू एंड अदर देन साइंस subject with normalized marks. The result of phase 1 and the list of shortlisted candidates for phase 2 based on their performance in phase 1 online test and will be uploaded on within 1 month from the last date of online exam। ये लिखा हुआ है हमारा 2024 की जो पहला इंटेक आया था जिसके लड़के भी ज्वाइनिंग पे जाएंगे, उस इंटेक वाली नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है। और अभी मैं आपको इसको छोटा करके दिखाता हूँ कि ये किस इंटेक की नोटिफिकेशन है। तो इसको जूम आउट करोगे, इसे इसको स्लाइड करोगे तो यहाँ पे ये निकल के आएगी हमारी। इसको जूम करता हूँ मैं। लिखा हुआ है ये साफ साफ कि इंटेक 2024 की है। इसके अंदर लिखा हुआ है जिसका एग्जाम हमारा कब हुआ था, 13 अक्टूबर को इसका एग्जाम हुआ था, उस वाले इंटेक की है। अब दिखाता हूँ आपको मैं जो 2025 का पहला इंटेक उसमें कहाँ पे लाइन नहीं लिखी हुई है। तो ये मैं समझे खुल गई हमारी 2025 के इंटेक की जो नोटिफिकेशन है, इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है। दिखाता हूँ मैं कहाँ पे लिखा होता है। जब यहाँ पे नीचे आओगे स्लाइड करके तो पॉइंट नंबर यहाँ पे 27 लिखा हुआ है। अब मैंने क्यों कहा था कि पूरा पॉइंट पढ़ना है, क्योंकि सेम लाइन तुम्हें यहाँ पे मिलेगी। कैंडिडेट्स आर टू क्वालिफाई इन ईच पेपर इंडिविजुअली इन साइंस सब्जेक्ट एंड अदर सब्जेक्ट with normalized marks. The result of phase 1 and shortlisting for phase 2 based on their performance in phase 1 online test and will be uploaded in candidate individual login IDs के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ही मेन चीज़ आती है कि इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो क्या इसके पीछे रीज़न ये रहेगा कि एग्जाम हमारा जो हुआ था उसके 30 दिन के अंदर रिजल्ट नहीं आएगा? अब ये मैं कहने वाला कोई नहीं हो सकता हूँ कि रिजल्ट लेट होगा, क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं पता है। बट जो उसने रिलीज किया था नोटिफिकेशन, वो जो मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। शायद आप वेट कर रहे होंगे कि 1 मंथ होगा तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो बोला था भाई कि 9-10 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। बट जब मैं इसमें देख रहा हूँ तो ये चीज़ दिख रही कि शायद लेट हो जाए। तो अभी आपको करना कुछ नहीं है, आपको पहले 1 मंथ तक वेट करना है। अगर नहीं देते हैं 1 मंथ के बाद में, तब वो खुद अपना अपडेट करेंगे कुछ इसके बारे में। अभी तक तो कोई अपडेट इसका नहीं आया है।
तो हमारे पास अभी यही है कि कुछ दिन वेट करते हैं रिजल्ट का, और वेट नहीं आता है तब अपना खुद नोटिफिकेशन वो जारी करेगा, अपना कुछ बताएगा इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। और इन दोनों जो पीडीएफ्स हैं नोटिफिकेशन की, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल के अंदर, तो वहाँ ज्वाइन करके इसको देख सकेंगे।